मार्क ट्वेन ने कहा था, स्वर्ग कृपा से मिलता है, अगर योग्यता से मिलता है तो आपका कुत्ता अंदर होता और आप बाहर। नमस्कार। ये बात आज सोचने पर मजबूर करती है ना? खासकर जब हम देखते हैं कि कुत्तों को लेकर समाज में कितना विभाजन सा है। एक तरफ हमारी पुरानी परंपराएं, दूसरी तरफ आज का शहरी टकराव। तो आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जो आधुनिक भारत में कुत्तों से जुड़ा विवाद है और जो हमारी पुरानी कहानियां, हमारा इतिहास कहता है, उसमें काफी अंतर दिखता है। हम द प्रिंट में छपे एक लेख को आधार बनाकर इस मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए और जो लोग सामान्य जानकारी में रुचि रखते हैं उनके लिए भी अहम हो सकती है। तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये दो भारत एक साथ दिख रहे हैं। एक तरफ हम रोज खबरों में, मीडिया में देखते हैं कुत्तों और इंसानों के बीच तनाव बढ़ रहा है, झगड़े हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम अपनी जड़ों को देखें, अपनी कहानियों को, तो वहाँ कुत्तों का एक बहुत सम्मानित स्थान रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव क्यों आया, कैसे आया। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम पुरानी कहानियों में झांकें तो कुत्ते तो देवताओं के नायकों के साथ ही रहे। भगवान शिव को ही लीजिए, उन्हें पशुपति भी कहते हैं, मतलब सभी जीवों के स्वामी। और बात और भी रोचक हो जाती है जब शिव अपने भैरव रूप में आते हैं, है ना? उनके इस उग्र रूप के साथ अक्सर एक कुत्ता दिखाया जाता है, श्वान, कभी साथी की तरह, कभी उनका वाहन। जी हाँ, और ये सिर्फ किस्से कहानियों तक ही सीमित नहीं है, ये मूर्तियों में भी दिखता है। दक्षिण भारत की कई पुरानी मूर्तियों में भैरव भिक्षा मांगते हुए दिखाए गए हैं और उनके साथ एक कुत्ता चल रहा है। और शिल्प ग्रंथ हैं जैसे रूपमाला, रूपमंडन, उनमें तो बाकायदा लिखा है कि वटुक भैरव काले कुत्ते पर सवार होते हैं। मध्यकाल की पेंटिंग्स में भी, जैसे मंडी शैली है या मेवाड़ शैली, उनमें भैरव के साथ कुत्ता लगभग हमेशा होता है। लेख में छोटा नागपुर की कोल्हुआ पहाड़ियों का भी जिक्र है, जहां आज भी लोग मानते हैं कि काला कुत्ता दिख जाए तो भैरव बाबा का संकेत है। मतलब ये परंपरा जीवित है। हाँ, ये बहुत अहम बात है कि ये सिर्फ ग्रंथों में नहीं बल्कि जीवित आस्था का हिस्सा है। और वफादारी की बात करें तो महाभारत का वो प्रसंग तो शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर थे स्वर्ग की ओर। अंत तक युधिष्ठिर के साथ कौन बचा? सिर्फ उनका कुत्ता। हाँ, वो कहानी तो गजब की है। और जब स्वर्ग के द्वार पर इंद्र ने कहा कि कुत्ता अंदर नहीं जा सकता, तो युधिष्ठिर ने स्वर्ग जाने से ही मना कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अपने भक्त का, अपने वफादार साथी का त्याग करना महापातक है, सबसे बड़ा पाप। सोचिए कितनी बड़ी नैतिक सीख है ये। जी, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये सम्मान सिर्फ पौराणिक कथाओं में नहीं था, इतिहास में भी सबूत मिलते हैं। जैसे पल्लव काल के कुत्ते कोविवन का जिक्र आता है। वो अपने मालिक को बचाते हुए मारा गया था, पशु चोरों से लड़ते हुए। उसकी याद में स्मारक भी बनाया गया था। अच्छा, ये तो मैंने नहीं सुना था। हाँ, और इसी तरह एक पुरानी तमिल काव्य कृति है नालादियार। उसमें एक दोहा है जिसका मतलब है कि मालिक अगर भाला भी फेंक दे तब भी वफादार कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ उसी की तरफ देखता है। ये दिखाता है कि वफादारी का ये मूल्य समाज में कितना गहरा बैठा हुआ था। लेकिन आज की हकीकत देखिए, कितनी अलग है। अदालतों से आदेश आ रहे हैं कि कुत्तों को हटाया जाए, बांध कर रखा जाए। वो जो हमारे पुराने मूल्य थे, साथ रहने के, सह अस्तित्व के, वो कहीं कहीं कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। बेचारे सामुदायिक कुत्ते जो गलियों में रहते हैं, वो हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। डर का माहौल है, मारपीट होती है, गेटेड कम्युनिटीज से उन्हें भगा दिया जाता है। लेखिका ने अपना अनुभव भी साझा किया था कि कैसे कोविड के समय एक कुत्ते गोलू ने उन्हें हमदर्दी और प्यार का सही मतलब सिखाया। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। देखिए, कुत्तों के काटने का डर या उनसे बीमारी फैलने का डर, ये वास्तविक है, इसे हम खारिज नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? क्या डर फैलाना या उन पर क्रूरता करना हल है? शायद नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम समुदाय में जागरूकता बढ़ाएं, लोगों को कुत्तों के व्यवहार के बारे में समझाएं, सहानुभूति पैदा करें। फ्रॉइड ने भी कहा था ना कि कुत्ते अपने दोस्त और दुश्मन साफ पहचानते हैं, इंसानों की तरह नहीं उलझते। हमें शायद उनकी तरफ से भी देखने की जरूरत है। तो इस सब का मतलब क्या है, निष्कर्ष क्या निकालें? शायद यही कि कुत्तों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका हल उन्हें समझने में छुपा है। जैसे अगर किसी कुत्ते ने काटा तो क्यों काटा? क्या वो डरा हुआ था? क्या उसे खतरा महसूस हो रहा था?
और हमें युधिष्ठिर की वो बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिसने साथ निभाया उसका त्याग महापाप है। ये जानवर, खासकर जो पालतू कुत्ते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ही रचना है, हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। उनकी देखभाल करना, उन्हें सुरक्षित रखना, ये हमारा धर्म है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल सही। और ये धर्म निभाने के तरीके भी बहुत सीधे हैं। उन्हें खाना देना, उनकी जरूरत पर देखभाल करना, टीके लगवाना, नसबंदी करवाना ताकि उनकी आबादी नियंत्रित रहे। और इससे भी ज्यादा जरूरी शायद ये है कि हम समाज में, अपनी कॉलोनियों में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे और बड़े इन जानवरों से डरे नहीं, बल्कि उनके साथ सुरक्षित तरीके से रहना सीखें। समझें कि ये हमारे सह अस्तित्व का हिस्सा है। जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। आज का हमारा आधुनिक समाज सह अस्तित्व और सहानुभूति के उन प्राचीन मूल्यों को कैसे फिर से अपना सकता है, जिन्हें हमारी कहानियों और इतिहास ने इतने अच्छे से सहेजा है, खासकर हमारे सामुदायिक जानवरों के प्रति? बहुत अच्छा सवाल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है द प्रिंट के लेख पर आधारित ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा, कुछ सोचने को मिला होगा। खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों को या सामान्य जानकारी रखने वालों को ये उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपके कोई सवाल हों या विचार हों तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, उसकी गहराई में उतरेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।